अभी नीना गुप्ता जी जो फिल्मों में सक्रिय अभिनेत्री हैं, बड़ी सशक्त अभिनेत्री हैं और आप उनको पंचायत सीरियल में देख सकते हैं। उनका एक इंटरव्यू सुन रही थी। वो इस बारे में बात कर रही थी कि एक सर्टेन एज के बाद आकर जो स्त्री और पुरुष होते हैं वो रोमांस के प्रति थोड़े से निश्चल या फिर ये कहिए नकारात्मक हो जाते हैं। स्त्रियां तो 40 की बाद ही मान लेती हैं, हो ये सब क्या है, हमें पसंद नहीं आता, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, अब ये हमारी ये सब करने की उम्र है। और ऐसे में लोग कह देते हैं अरे एज इज़ जस्ट अ नंबर। लेकिन आपको पता है किसी प्रौढ़ के सामने एज इज़ जस्ट अ नंबर कहकर आपका मनोबल बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर आप चाहें कि इस स्लोगन को आप अपनी किसी निर्णय के लिए या किसी फैसले पे पहुंचने के लिए अपने लिए रिज़र्व रख लें तो ऐसा नहीं है। समाज के कुछ निर्धारित नियम वहाँ पर भी हैं एज इज़ जस्ट अ नंबर के बाद, कि अगर आपने ये सोचा कि नहीं 40+ हो गए हैं तो अब थोड़ा सा कुछ ट्राई किया जा सकता है और आपने कोई आधुनिक कपड़े ट्राई किए तब आप ट्रोल हो जाएंगे। और यदि आपने खाने पीने के मामले में परहेज नहीं कर रहा तब आपके रिश्तेदार आपको ट्रोल करेंगे, एज देखते नहीं हैं, कुछ भी खा लेते हैं। हाँ, अगर आप सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ करके खा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसलिए ये सब कर रहे हैं कि आपने एक लंबा अरसा अपनी इच्छाओं को दबाया है और आप चाहते हैं कि खुल के जिएँ, तब कहीं ना कहीं आप इस बात के लिए तैयार रहें कि ये बात कहने की है। उसको प्रैक्टिकली होते देखना अभी इतना पॉसिबल है नहीं। जैसे कि एक महिला हैं जिनसे मैं परिचित हूँ। अरसों पहले, लगभग 20 साल पहले, उन्होंने अपने हस्बैंड को खो दिया जब उनका बेटा 6th क्लास का स्टूडेंट था। अनुकंपा नियुक्ति के चलते वो अपने पति की जॉब कर रही हैं और एक ही सपना देखा कि बच्चा पढ़ लिख के अच्छा बन जाए, बड़ा आदमी बन जाए। इस बीच उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी भी जुटा ली, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं किया। मैं यहाँ कुछ भी ना करने को अपने लिए कोई साथी ना ढूंढने की बात कर रही हूँ। अगर वो रिटायर होकर अपने लिए कोई साथी ढूंढना चाहें तो क्या एज इज़ जस्ट अ नंबर के अंतर्गत उनको अलाउ किया जाएगा?